बात करते हैं महंगाई की। दरअसल आम जनता पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के लगातार बढ़ते रेट की वजह से आम आदमी के घर का, आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। टमाटर की कीमत जहां 60 रुपये से ज्यादा पहुंच चुकी है, तो प्याज के दाम भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब आम लोगों की थाली से ये खाद्य पदार्थ दूर होते हुए नजर आते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना, उसके ऊपर अब सब्जियों के दाम में इजाफा होना त्योहारी सीजन पर लोगों को और ज्यादा परेशान करता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि लोग बेहद परेशान हैं। आलू के दाम, प्याज के दाम, टमाटर के दाम और आम सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जो अब धीरे धीरे लोगों के किचन से, लोगों की थाली से भी दूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो लगातार सब्जियों के दाम में इजाफा होना लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम बढ़ना लोगों के लिए थोड़ा परेशानी का सबब साबित हो रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भोपाल का ही हाल जान लेते हैं। राजधानी में आखिर किस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। दीप्ति जी, क्या कारण हो सकते हैं? सिर्फ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना, या फिर त्योहारी सीजन के लिहाज से भी सब्जियां महंगी होती नजर आती हैं? देखिए, त्योहारी सीज़न का तो सब्जियों पर बहुत फ़र्क नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बल्कि कह सकते हैं कि मौसम का, सीज़न का फ़र्क ज़रूर देखने को मिलता है। और जहाँ तक अभी के अगर हम दाम की बात करें तो इन्फ्लेशन के जो हालात हैं वो सभी जानते हैं। पूरे विश्व में क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, पूरे देश में क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, और जो इन्फ्लेशन है वो कहीं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। यही वजह है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो उनके दाम बढ़ते ही बाकी सब चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ने लगे। अगर हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों का डेली का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मंडी से लेके तो जो छोटी मंडियां होती हैं वहां तक का। तो अब सबसे बड़ी चीज़, जब पेट्रोल और डीजल ही सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। और सब्जियों का तो खास तौर पर होगा, क्योंकि ये डेली वेजेस पे इनका आना जाना है, रोज़मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से आती हैं, तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। तो यही वजह है कि सब्जियों के दाम इतने सर चढ़े हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर अब ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड के मौसम में ये देखने को मिलता है कि सब्जियां के जो दाम होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन अभी जो दाम है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। न केवल बढ़ रहे हैं बल्कि बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जब शतक लगाया था तो लगा था कि शायद अब चीज़ों में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर हम आज की बात करें तो भोपाल में 112-113 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जो डीजल की स्थिति है वो भी 100 रुपये पार कर चुकी है। तो जब डीजल और पेट्रोल के दामों में ही एक तरीके से जो कहते हैं ना कि आग लगी हुई है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी चीज़ों के दामों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा? और जिस तरीके से मैंने कहा कि सब्जी तो रोजमर्रा की चीज़ है, उसका ट्रांसपोर्टेशन रोज ही लगता है, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि उनके दामों पे किसी तरह की कोई लगाम लगाई जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो कहीं ना कहीं अब जो ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना, सब्जियों के दामों में इजाफा होना, कहीं ना कहीं ये इससे लिंक्ड नजर आता है। और यही वजह है कि जब जब इस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, तब ट्रांसपोर्ट व्यापारी जो हैं वो भी माल भाड़े को बढ़ाने की मांग करते नजर आते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अगर इंदौर का जिक्र किया जाए तो कई बड़ी बड़ी मंडियां हैं, वहां के व्यापारी भी क्या इस तरह की कोई बात कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो मालवा निर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर मंडी है तो चौथरा मंडी है, निरंजनपुर मंडी है। दोनों मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पे आसपास मालवा निर्माण क्षेत्र से यहाँ पे सब्जियां पहुँचती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से ट्रांसपोर्टेशन जो काफ़ी महंगा हो चुका है, उसकी वजह से जो सीधा असर वो सब्जियों में दिखने लग गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे राजकुमार मंडी के पास में। यहाँ जो दुकानें, यहाँ की अगर मैं बात करूँ लगभग तो 100 से 150 रुपये किलो के आसपास की सब्जियों का रेट हो चुका है। जो सब्जियां पहले 20 रुपये 30 रुपये किलो थी, उसका दाम 80-100 रुपये पहुंच चुका है। अब इंदौर वासियों को जो महंगी सब्जी, उससे उनके बजट में कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ एक मौजूद है, ये सब्जी खरीदने आएंगे। मैम,
यहाँ आप सब्जी खरीदने आई हैं, पहले सब्जियों का रेट काफ़ी कम था, अब सब्जियों का रेट काफ़ी महंगा हो चुका है इंदौर में पिछले 1 महीने से बात की जाए, कितना असर आपके पॉकेट में पड़ रहा है और कितनी महंगी सब्जियाँ लग रही हैं? अरे पॉकेट का तो ऐसा पूछिए कि पॉकेट तो एकदम खाली हो गई है। जैसे कभी बाय द वे हमको पैसे की जरूरत रहे तो वो पैसे तो है नहीं, हम लोग बचा लेते थे। घर खर्च की सब्जियां महंगी हैं अभी, तो मिस्टर को पता नहीं चलता था, अब खुद महंगी हो गई तो क्या बचाएंगे। बोलते थे इम्यूनिटी बढ़ाओ, पालक का जूस पियो, टमाटर गाजर, इम्यूनिटी बढ़ाएं कि कमा कमा के थक जाए, ये बताइए क्या करें। महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सब चीज में महंगाई आ गई है। पहले 1 महीने में कितने रुपए की सब्जी आप लोग लाते थे और अब कितना आपको महंगा पड़ रहा है? अब मिनिमम समझिए, पहले मिनिमम समझिए कि 2500 में सब्जी अच्छी से अच्छी आ जाती थी महीने भर की। अब 8000 में भी अच्छी सब्जी नहीं मिलती है, तो सामने वाला कितना कमाओ क्या खाए। सब्जियां इतनी महंगी हैं तो और चीज का तो आप छोड़ दीजिए। और देखिए, मैं आपको इंदौर में ये सब्जी दुकान विक्रेता है, सब्जी विक्रेता, इनसे बात करते हैं सब्जियों का रेट क्या क्या रेट है। सर इस थोड़ा भैया बताएं कि सब्जियों का रेट क्या क्या है और कौन सब्जी क्या रुपए बिक रही है इंदौर में? भैया सब्जियां तो सभी महंगी है, सब्जियां तो सभी महंगी है भैया। जैसे एक गंवार फली बिक रही है मंडी में 80 रुपए किलो, यहाँ 100 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। पालक बिका है मंडी में 60 रुपए किलो, तो हम यहाँ 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये टमाटर बिका है 1200 रुपए के रेट, तो यहाँ 80 रुपए किलो 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है भैया। और जैसे भिंडी बिक रही है अच्छी वाली क्वालिटी की 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो, तो 50-60 रुपए किलो यहाँ बेच रहे हैं। वो किराया भाड़ा गाड़ी का बहुत सारा लग जाता है, 500 रुपए तो भाड़ा लग जाता है कि गाड़ी का लाने का माल। तो पहले मंडी से यहाँ तक आप लोगों को सब्जियां जो भाड़ा लगता था वो कितना रुपए लगता था? भैया 150-200 रुपए में गाड़ी आ जाती थी। अब कितने रुपए लग रहे हैं? 500 रुपए लगते हैं भैया गाड़ी लाने में। ट्रांसपोर्टेशन इसकी वजह क्या बता रहे हैं? पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो गाड़ी वालों ने भी रेट बढ़ा दिए भैया। धनिया 200 रुपए किलो इन दोनों बिक रहे हैं। धनिया क्योंकि धनिया पूरा खराब हो चुका है, तो धनिया की बहुत ज्यादा क्वांटिटी कम हो गई है, इसलिए धनिया महंगा हो गया अभी। तो देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो 200 रुपए किलो धनिया है, पालक 100 रुपए है, मेथी भाजी 150 रुपए है, गाजर 80 रुपए है, कद्दू 80 रुपए है, अब मिर्ची 60 रुपए किलो है, भिंडी करेले की बात की जाए 60-80 रुपए। तो कोई भी सब्जी 60-80 रुपए के नीचे नहीं है। धनिया पत्ती 200 रुपए तक का रेट पहुंच चुका है, तो आखिर आम इंसान कैसे सब्जी खाएगा? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। और सब्जियों के दाम सुनकर तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि अब ये शायद घर से और थालियों से दूर ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। जबलपुर का रुख करते हैं, दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, संस्कारधानी में भी क्या स्थिति यही है? पेट्रोल डीजल की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही सब्जियां महंगी हो रही है या फिर मौसम का भी कोई असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जबलपुर के हालात भी यही बने हुए हैं कि जैसे कि हमने इंदौर में सुना, भोपाल में सुना, क्योंकि हर एक सब्जी के दाम में इजाफा हुआ है। 10 से 20 रुपए किलो सामान्य सब्जी भी महंगी हो गई है। देखिए, ये सीजनेबल मौसम होता है, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। ये समय ऐसा रहता था जब सब्जियां काफ़ी सस्ती हो जाया करती थी और आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब ये हालात बन गए हैं कि आलू प्याज के दाम तक आसमान छू रहा है। जबलपुर में ही आलू जो है 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज की यदि बात करें तो 50 रुपए किलो से ज़्यादा बिक रही है। बाकी सब्जियों के दाम भी तकरीबन 100 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं निवाड़गंज सब्जी मंडी में मौजूद हूं। कुछ तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहां का जो बाजार है वो गुलजार है, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी यहां पर आते जरूर हैं, लेकिन जितनी सब्जियां यहां पर खरीदनी चाहिए उतनी नहीं खरीद पा रहा है। वजह साफ है कि जो सब्जी 20 रुपए 30 रुपए किलो बिकती थी, अब वही सब्जी जो है 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है। तो स्वाभाविक बात है, असर तो यहां भी पड़ा है डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों का। कुछ व्यापारी में हमसे बातचीत करूंगा, क्या वजह मानते हैं आप मुख्य जो महंगी है? मुख्य वजह तो ये है कि सर ये बारिश और डीजल ये कारण है। बारिश ना होने की वजह से दामों में थोड़ा इजाफा हुआ है और डीजल पेट्रोल महंगे होने के कारण बेकारी वर्ग ने थोड़ा दाम बढ़ाए हुए। पहले कितना ट्रांसपोर्टेशन लगता था, कितना इजाफा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन? पहले तो 10-20 रुपए का मार्जिन कम था, अभी 10-20 रुपए का मार्जिन उन्होंने बढ़ा दिया हुआ है, तो उसके कारण थोड़ा मतलब सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। क्या रेट चल रहा है इस समय? इस समय अभी टमाटरों के दाम 50 से 60 रुपए किलो चल रहे हैं और लौकी के दाम समझो 25-30 रुपए किलो हो गए हैं। बाकी 5-10 रुपए हर सब्जियों में रेट बढ़े हुए हैं सर। बिल्कुल, तो देखिए यही हालात तमाम सब्जी विक्रेताओं के हैं। जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि हर एक सब्जी, देखिए लौकी की सब्जी जैसी तक भी महंगी हो गई है। क्या प्रमुख वजह मानते हैं, और व्यापारी उनसे बात, क्या प्रमुख वजह मानते हैं आप यहाँ पर? सब्जियों के दाम लगातार बढ़े हैं, भट्टे की बैगन के दाम यहाँ पर बढ़े हुए हैं, टमाटर महंगा हुआ है। क्या वजह, मुख्य वजह मानते हैं आप? मुख्य वजह क्या है कि ये जैसा
जैसा कि पानी नहीं गिरा, गर्म पड़ रहा है अपना, और डीजल वगैरह भी इस समय महंगा चल रहा है, तो माल जो बाहर से आता है तो सब रेट महंगा करके लेते हैं। मानसून को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि देखिए इस बार जो बारिश जितनी होनी चाहिए थी जबलपुर शहर में उतनी हुई नहीं है। तकरीबन जो औसत की हम बात करें तो 55 इंच बारिश जबलपुर में हर साल होती थी, ये औसत माना जाता था। लेकिन यदि हम इस बार की बात करें तो महज 24 इंच बारिश दर्ज की गई है, यानी कि तकरीबन 55% जो बारिश है वो कम हुई है जबलपुर शहर में। तो स्वाभाविक बात है इस बारिश की वजह से भी फसल को काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। जो तमाम जो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं वजह नजर आती है कि बारिश भी और पेट्रोल डीजल का बढ़ता दाम और ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना, यही सारे कारण हैं जो सब्जियां इस तरह से आसमान छूती जा रही हैं। दीप्ति जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। दीप्ति, एक सवाल यहां पर यह भी है कि अगर सब्जियों की ये स्थिति है तो फिर तो शायद फल को तो देखना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब्जियां तो अमूमन ये मान लिया जाता है कि अगर भोपाल है तो उसके आसपास के जो मार्केट हैं या फिर गाँव हैं वहां से भी आ जाती हैं, तब भी महंगी बिक रही हैं। तो फ्रूट्स के बारे में तो शायद लोग सोचना भी छोड़ देंगे अब। बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें केले जैसे फल की तो वो भी 50 रुपये डज़न है। तो मतलब सब्जियों के ये हालात हैं तो निश्चित ही जो फल होंगे उसके दाम तो निश्चित ही 1.5 गुना होंगे तुलना में सब्जियों की। तो जो महंगाई है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी तो हम बात सिर्फ सब्जी और फल की कर रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत में है, लेकिन इसके अलावा हम उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जो घर में और रोज़मर्रा के तौर पर लगती हैं। सब्जियाँ तो रोज़ ही सभी घर में बनती हैं, इसके साथ साथ कुछ और ऐसे भी सामान है जिनके लगातार घर में ज़रूरत होती है, जो रोज़ इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये सोचा जाए कि उनकी महंगाई किस कदर बढ़ी होगी, क्योंकि हर चीज़ को, हर तरह के सामान के आने जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, और अगर वो चार्जेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सारे चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी। अगर हम खाने की तेल की बात करें तो खाने के तेल के दाम जो है आसमान पर चढ़े हुए हैं, और बाकी छोटी मोटी ग्रोसरी की बात करें जो पहले की तुलना में काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी है। तो अगर कुल मिला के देखें तो जो सामान पहले 1000 या 1100 रुपए में आया करता था वो अब 1300 और 1400 रुपए में आ रहा है। इन्फ्लेशन के हालात कुछ ऐसे ही हैं, और इन सब के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना बिल्कुल है। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो बाकी सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही हैं, और ख़ास करके वो चीज़ें जिनकी लाइफ थोड़ी कम होती है वो तो और तेज़ी से महंगी हुई। तो इन्हीं सब में सब्जी और फल को हम जोड़ते हैं, क्योंकि वो रोज़ ही आते हैं, और इनका चूँकि अगर 1 या 2 दिन में पूरी तरह से उनका कंज्यूम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो खराब भी होते हैं। तो यही वजह है कि इन चीजों की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आम लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन क्या जो फुटकर व्यापारी हैं जो सब्जी का ठेला लगाते हैं या फिर छोटी छोटी दुकान से अपनी सब्जियों को बेचने का काम करते हैं, क्योंकि वो भी व्यापारी से खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं, और उस दौरान अगर उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं तब डबल नुकसान, या फिर महंगे दाम होने की वजह से जो इंसान 1 किलो टमाटर ले जाता था वो अब पाव भर या आधा किलो ले जाता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक नुकसान देखने को मिलता है। दुर्गेश, बिल्कुल देखिए असर पड़ता है, क्योंकि छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सब्जी खरीदता है, बाजार से खरीदता है, मंडी पे आती है, खेत से सब्जी आती है, तो ये तमाम जो खर्च हैं वो जुड़कर ही दाम सुनिश्चित होते हैं किसी भी सब्जी के। जब खेत से सब्जी निकलती है तो फिर वहाँ से लेकर मंडी तक का ट्रांसपोर्टेशन, किसान की अपनी मेहनत, किसान की अपनी लागत, फिर व्यापारी, फिर उसमें बिचौलिए, फिर उसके बाद फिर छोटे व्यापारी हो, फिर ठेले में जो मोहल्ले मोहल्ले लेकर सब्जियां जाते हैं उनका कमीशन। तो ये सब्जी के दाम बढ़ना लाजमी है, क्योंकि इन सबका, और ये परंपरा चली आ रही है। देखिए सबका अपना अपना हिस्सा रहता है, और उसके ऊपर यदि महंगाई की मार पड़ जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज यदि बढ़ जाता है, तो जो सब्जियां पहले खेत से लेकर मंडी तक 150 से 200 रुपए कुंटल के हिसाब से आती थी, वही अब 300-400 रुपए कुंटल आ रही हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब वो दाम बढ़ेगा तो किसान हो, चाहे वो बिचौलिया हो, चाहे वो व्यापारी हो, कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। मिथिलेश का एक बार रुक कर लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। मिथिलेश, व्यापारी भी क्या परेशान है, क्योंकि अगर दाम बढ़ रहे हैं उन्हें भी महंगी खरीदनी पड़ रही है, और महंगा रेट होने की वजह से आम इंसान जो 1 किलो खरीदता था वो अब कम खरीद रहा है। व्यापारी भी परेशान फुटकर।
जी बिल्कुल, फुटकर व्यापारी परेशान है और थोक व्यापारी परेशान है, क्योंकि अगर बात की जाए लहसुन की, लहसुन मंदसौर से आता है। मसाले के लिए जो भी लाल मिर्च का उपयोग होता है वो भी मंदसौर से आता है। देवास, शाजापुर, सुजालपुर से सब्जियां आती है। इंदौर के आसपास में देखा जाए तो जो बड़ी सब्जी मंडी है, निरंजनपुर सब्जी मंडी, राजकुमार सब्जी मंडी और चौथराम सब्जी मंडी, ये पूरा जो है पूरा इंदौर जो उनका संभाग का सबसे बड़ा प्रेशर यहाँ चौथराम मंडी के लिए है। लेकिन यहाँ की बात की जाए सब्जियों का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है सुजालपुर, शाजापुर और देवास के जो गाँव है वहां से होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो यहाँ तक की जो सब्जियां आ रही है वो काफी महंगी पड़ रही है। मंदसौर से जो लाल मिर्च और मसाले जो आया करते थे वो अपने आप महंगे पड़ गए। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जो सब्जियां इंदौर में ये तो महंगी हुई, इससे ज्यादा सबसे बड़ा असर जो है वो डेयरी उत्पादन पे भी हो रहा है, क्योंकि जो इंदौर के आसपास के गांव है वो डेयरी उत्पादन के लिए उनका नाम है। अब डेयरी उत्पादन की बात की जाए, इंदौर में 48 रुपया लीटर दूध था, इस वक्त में इंदौर में 55 रुपया लीटर दूध पहुंच चुका है। अगर दूध वाले से बात की जाए चाहे डेयरी वाले से बात की जाए तो वो यही बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो पहले उन्हें 1000 रुपए में गाड़ियां उन्हें देवगराड़िया से लेकर उन्हें मंडी तक पहुंचा दिया करती थी, अब उनसे 2-2, 2,500 रुपए ले रहे हैं। तो रोजमर्रा की जो चीजें, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दूध के, चाहे पनीर है, चाहे मावे की बात की जाए, दूध दही की बात की जाए, इंदौर में सब कुछ महंगा हो चुका है। वही फल की आप बात कर रहे थे तो सब्जियां इतनी महंगी है तो फल के रेट तो आसमान छू रहे हैं। इंदौर में इस समय 300 से 350 रुपए किलो इसमें एप्पल, सेव का रेट इस समय, केला जो है 80 से 100 रुपया दर्जन बिक रहा है। तो जो फल फूल है वो तो आदमी खा ही नहीं सकता, इतने महंगे हो चुके हैं। जो फल फूल का रेट था उस रेट में सब्जियां बिक रही हैं। और दूसरी बात की जाए डेयरी की, तो डेयरी का भी रेट लगातार बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि हर खाद्य पदार्थ कहीं ना कहीं धीरे धीरे महंगा होता दिखाई दे रहा है और अब इसका असर आम इंसान के घरों पर भी नजर आ रहा है। दीप्ति लगातार हमारे साथ भोपाल से बनी हुई हैं। लोगों के घर का तो जायका सब्जियों के और फलों के दाम ने बिगाड़ दिया है, लेकिन क्या राजनीति का जायका जो है वो भी अब इस महंगाई की वजह से बिगड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि उपचुनाव हैं और उपचुनाव के लिहाज से आखिर कैसा देखा जाए इसे? देखिए, उपचुनाव है और उपचुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महंगाई ही माना जा रहा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी महंगाई के बाद बेरोजगारी, एक तो लोगों का रोजगार छिन चुका है, ऊपर से इन्फ्लेशन भी बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत तेज़ी से जो महंगाई बढ़ी है वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब तक सीधे असर डाल रही है, घर तक असर डाल रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में इसको लेकर बातचीत होगी, इसको कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी, महंगाई की लगातार बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही मुद्दा बनाती आ रही है। और दूसरी बात यह कि कोरोना काल के बाद अगर सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे कोई बात उभरी है तो वो महंगाई और बेरोजगारी ही है। और आमतौर पर ज़्यादातर लोगों की जॉब जो है जॉब जो है कोरोना के बाद चली गई, महंगाई तेज़ी से बढ़ गई और उस पर से कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर कास्ट कटिंग भी बहुत हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है। अब ये निर्भर करता है कि उपचुनाव में इसको उपचुनाव के मैदान में इसको विपक्षी दल कांग्रेस कितने जोर शोर से उठाता है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि कांग्रेस किस तरह से जनता को इस पूरे मुद्दे को लेकर कन्विंस करता है या जनता के बीच में जाती है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बोला तो लगातार यही जा रहा है कि ये दोनों सबसे बड़े मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं बीच में खाद और बिजली का भी मुद्दा चला आ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इन उपचुनाव पे बहुत असर नहीं दिखा, लेकिन आने वाले चुनाव में जरूर महंगाई का असर दिखाई देगा, क्योंकि ये महंगाई केवल मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश भर का मुद्दा। सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो प्याज की वजह से सरकारें गिरती भी देखी हैं, तो फिर अगर महंगाई की मार है तब फिर उपचुनाव में इसका कितना असर होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।